हर्ष कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 15.3 प्रश्नों में पढ़ते हैं। 15.3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि क्या होगी। ये 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक अंतःवर्त बना। अंतःवर्त ये 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक अंतःवर्त बना हुआ है। अंतःवर्त वर्ग की परिधि वर्ग की चारों भुजाओं को अंदर से छूती हुई एक वर्ग बना हुआ है। तो इस वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है। सबसे पहले वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है 14 सेमी 14 सेमी। ये भुजा हम यहां से यहां तक लेते हैं और ये वर्ग का केंद्र है। ये एपी रेखा है कि एपी इस भुजा ये एपी पीक्यू के बराबर है और एपी अंतःवर्त का व्यास है। पीक्यू 14 सेमी तो एपी भी 14 सेमी और इसकी त्रिज्या रेडियस व्यास की आधी ये डायमीटर हो गया। इसका वर्ग अंतःवर्त का डायमीटर 14 सेमी तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेमी। 7 सेमी इस अंतःवर्त की रेडियस होगी। अब हमें अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि होती है 2 पाई r 2 गुणा 22/7। त्रिज्या यहां से अंतःवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है गुणा 7। इस 7 से ये 7 कट गया तो अंतःवर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर आ गई। ये अंतःवर्त की परिधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 के एक सेम का सेम ये क्वेश्चन है। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि क्या होगी। तो सेम टू सेम 44 सेमी होगी। तो 14 नंबर भी सेम का सेम यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी वर्ग की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि किसी वर्ग की परिधि और त्रिज्या रेडियस का अंतर का माइनस 76 सेमी है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r 2 गुणा
गुणा आर माइनस वर्ग की त्रिज्या होती है रेडियस आर बराबर 76 सेमी दे रखा है। यहां से आर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा आर को यहां बाहर ले लिया, यहां बचेगा 2 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 माइनस आर कॉमन ले लिया, आर यहां पे कॉमन ले लिया तो बचा 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 7 लघुत्तम, यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 एकम 7, ये हो गया 44, 22 दूना 44, 44 में से 7 गया तो बचा 37, तो 37/7 ये इसका सॉल्यूशन आ गया बराबर 76 सेमी। और 37 इसके नीचे आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा 76/37 गुणा 7, 37 से 2 बार 7 दूनी 14, तो रेडियस क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या दे रखी है यहाँ से 14 सेमी, अभी अभी निकालिए त्रिज्या 14 सेमी गुणा 14 स्क्वायर, तो एक बार और गुणा 7 से 2 बार, ये हो गया 44, 22 दूना 44 गुणा 14, तो ये आ गया 416 सेमी स्क्वायर, 416 वर्ग सेमी इसका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक आकृति दे रखी है, ये कोई वर्ग दे रखा है, ये जीवा है और इस जीवा द्वारा ये वर्गखंड बना हुआ है, लघु वर्गखंड, ये कोण 90 डिग्री दे रखा है, ये O, ये AB एक जीवा है, ये AB जीवा वर्ग को दो वर्गखंडों में डिवाइड कर रही है, ये लघु वर्गखंड है, इस लघु वर्गखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री दे रखा है और इसकी त्रिज्या AO 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लघु वर्गखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, वर्गखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, 22/7 त्रिज्या आर 3 सेमी गुणा 3 आर स्क्वायर गुणा थीटा का मान 90 डिग्री, कोण इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, 90/360 माइनस आर स्क्वायर त्रिज्या 9, त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है, 3 का स्क्वायर 9/2 और साइन 90 डिग्री।
इससे 4 बार घटा, 4 को 2 से काटेंगे 2 बार, और 22 को 2 से काटेंगे 11 बार। ये बच जाएगा 33 और 33 दिया 99 बटा 7 दूनी 14, और ये 9 बटा 2 9 बटा 2 हो जाएगा 4.5 sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है गुना 1। इसको सोल्व कर लेंगे 14 7 क्या 4.5, तो ये बच जाएगा 2.57 सेमी स्क्वायर। तो वर्गखंड का, इस वर्गखंड का एरिया RARB का एरिया 2.57 सेमी स्क्वायर वर्ग सेमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप 13 मीटर, वर्ग का परिमाप नहीं होता, परिमाप दे देंगे नहीं आपको, वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो ये बोल रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का एरिया का, वर्ग के एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है, उनका अनुपात ज्ञात करना, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है परिधि, परिधि वर्ग की परिधि होती है 2πr, 2πr वर्ग का परिमाप, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों भुजाओं का योग होता है 4a, 4 गुणा भुजा है, वर्ग की भुजा अगर 1 है तो 4a, 4 गुणा 1, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, भुजा को हम a मान ले, यहां से देखें जो ये 2 से 2 बार r/a, इसके को यहाँ पे बट्टा में, यहाँ बचा 2, ये बचा इसके बट्टा में पाई। तो त्रिज्या और वर्ग की भुजा, वर्ग की रेडियस और वर्ग की भुजा का अनुपात आ गया 2:पाई। इसी अनुपात को एरिया के फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर a², वर्ग की त्रिज्या रेडियस का अनुपात 2, यहां पर रखेंगे, पाई का मान पाई
गुणा 2, 2 का स्क्वायर, आर का मान 2 का स्क्वायर 4 अनुपात ए दे रखा है पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर। इस पाई से इस पाई का एक पाई कट जाएगी तो हमारे पास बचा 4 अनुपात पाई। अब यहाँ पे पाई का मान रखते हैं 4 अनुपात 22/7। दोनों को 7 से गुणा कर देते हैं, इसको 7 से गुणा करेंगे, इधर भी 7 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से 2 बार 2 से 2 बार 2 से 11 बार, तो हमारे पास अनुपात आ गया 14:11। ये वृत्त का एरिया हो जाएगा और ये वृत्त का एरिया का अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ताकार मैदान है, ये कोई वर्ताकार मैदान है, इसके बाहर एक वर्ताकार ये रास्ता बना हुआ है वर्ताकार। ये 3 इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 और इस रास्ते की चौड़ाई 1.4 मीटर। ये 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 से मीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार पार्क है। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा एक वर्ताकार रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते का में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये यहां से यहां तक 3.5 प्लस ये रास्ता है 1.4, तो ये टोटल हो गई यहां से उससे यहां तक ए तक 4.9 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई गुना कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसे हम आगे भी विभाजित कर सकते हैं। आर कैपिटल आर माइनस आर स्मॉल आर गुणा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस फॉर्मूले को इस कोष्टक वाले अंदर वाले को इस फॉर्म में हम खोल सकते हैं। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर 4.9 मीटर माइनस स्मॉल आर 3.5 मीटर, कैपिटल आर 4.9 मीटर प्लस स्मॉल आर 3.5 मीटर। 22/7 ये हो जाएगा 1.4। ये हो जाएगा 8.4। पॉइंट हटाया 0 लगाया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया 0 लगाया। 7 से 12 बार 7 से 12 बार कट गया 84। 10 से
11 बार, ये 6 बार, ये 5 बार। अब इनको गुणा, चौरासी गुणा 11/25, इसको सोल्व करेंगे। बटा 25, मीटर स्क्वायर। ये इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 8 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त, 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। ये 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, वृत्त के अंदर बनने वाला वर्ग, ये कोई वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है 8 सेमी, इसकी त्रिज्या ये 8 सेमी, ये भी त्रिज्या ये 8 सेमी होगी, ये भी 8 सेमी। 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त 8 सेमी त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एपी व्यास है वृत्त का व्यास है। वृत्त की प्रत्येक भुजा अगर ए मानी बराबर होती है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा ए होगी तो ये भी ए होगी। वर्ग की भुजा अगर ये ए होगी या इसको ये भी ए होगी, ये भी होगी। वर्ग के ये कोण वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा √2a। ये ए बी आ जाएगा हमारे पास विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। एपी की लंबाई दे रखी है 8 एओ से लेकर एओ 8 सेमी, ओबी 8 सेमी। तो एपी की लंबाई हमारे पास दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण √2a दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर। ये हो गया 16/√2। 2 को इसके नीचे भेज दिया। अब इसे √2 से गुणा करेंगे और √2 का ही भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। √2 गुणा √2 2, तो ये हो जाएगा 16/2 गुणा √2, 2 से 8। तो हमारे पास इस वर्ग की भुजा आ जाएगी 8√2। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए हमारे पास दे रखा है 8√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो ये हमारे पास आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 128 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसमें बता रखा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश है ये वृत्त का कोई चतुर्थांश है, चौदह से अधिक जगह यह वृत्त का चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश की ये भुजा इस भुजा को इस AC को व्यास मानकर AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये वाला ये पूरा अर्धवृत्त यहां से यहां तक, और ये भाग दे रखा है, ये छायांकित भाग, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्त का एक वर्गखंड है, हमने देखा था एक वृत्त था, ये कोई एक वृत्त था, इस वृत्त का हमने एक वर्गखंड काटा था और इस त्रिज्या में हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसको व्यास मानकर AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। और तो इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें A E C D का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भुजा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो ये √2 होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 14√2, ये 14√2 AC हो जाएगी। AC को व्यास मानकर क्या चला गया, तो इसकी त्रिज्या ये यहां पर ये हो जाएगी 7√2 और ये भी हो जाएगी 7√2 दोनों पूरी 14 14√2 है। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इस पर ध्यान दीजिए, ये कोई वृत्त था, इस वृत्त का एक चतुर्थांश या एक वर्गखंड था। इस वर्गखंड का क्षेत्रफल ये कोई जीवा थी, इस जीवा पर ये वर्गखंड बना हुआ था। इस वर्गखंड का क्षेत्रफल अगर हम इस पूरे भाग में से
इस ए ई सी डी ए में से ए ई सी ए में से हम इस वर्गखंड को इस वाले भाग ए डी ई सी एक को घटा देंगे तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए ई सी और ए का क्षेत्रफल माइनस इस वाले भाग का क्षेत्रफल ए बी सी ए डी सी ए का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका ये अर्धवर्त बना हुआ है 7√2 सेमी की जगह अर्धवर्त बना हुआ है। तो अर्धवर्त का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया ये ए डी सी ए एक वर्ग का वर्गखंड था ये वाला भाग। तो वर्गखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये हमारे पास नंबर डिग्री है। चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री होगा। 1/2 22/7 आएगा त्रिज्या इस वाले भाग की त्रिज्या इस अर्धवर्त की त्रिज्या दे देते हैं 7√2 7√2 का स्क्वायर होगा 49 गुना 2 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा 49 गुना 2 माइनस 22/7। अब हमें यहाँ पे त्रिज्या कौन सी यहाँ पे त्रिज्या लेनी है 14 सेमी। 14 सेमी त्रिज्या एक वर्गखंड था हमारे पास 14 सेमी त्रिज्या लेनी है यहाँ पर 196 14 का स्क्वायर 196 गुणा थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 माइनस आर स्क्वायर आर त्रिज्या दे देंगे 14 सेंटीमीटर 14 का स्क्वायर 196 बटा 2 साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री दे देगा तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1 साइन 90 डिग्री। ये वाला 2 से 7 आ गया 22 से 154 माइनस ये 4 बार ये 4 से 7 से 7 बार 22 से 154 माइनस ये आ जाएगा 98 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है 98 गुणा 154 माइनस 154। अब इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस 98। इससे ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो हमारे पास आंसर बचा 98 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास इस वाली भाग का इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इस क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका है उससे भी कर सकते हैं। इसमें पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे
क्षेत्रफल में से ये चतुर्थांश है, इसका एरिया घटाएंगे और इस चतुर्थांश का एरिया घटाएंगे तो हमारे पास ये एरिया एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया और घटाएंगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास दे रखा है। ये त्रिभुज बना हुआ है, सी बिंदु है। तो हमें इस वाले भाग का, इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन तीनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास का जो कोण होता है, व्यास से परिधि पर जो त्रिभुज बनता है, व्यास से वृत्त की परिधि पर जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। एपी व्यास किसी वृत्त के व्यास से परिधि पर बना हुआ अंत त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमारे पास ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब हमें दे रखा है ए से 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी आ जाएगी तो हमारे पास वृत्त का व्यास आ जाएगा और वृत्त के व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे और हमारे पास ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब ये एक समकोण बन गया ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण, तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण दे रखा है ए बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास दे रखा है 6 सेमी 6 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 बराबर 100। ए बी का मान, ए बी स्क्वायर का मान 100, तो ए बी का मान आ जाएगा √100 बराबर 10। तो हमारे पास ए बी ये व्यास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इस व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर त्रिज्या 5 से दे रखी है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम इस एसी को आधार बने तो ये सीपी लंब होगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी ये एसी। अगर हम इसको आधार माने तो ये एसी लंबाई सीबी लंबाई हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर हम इस 6 सेमी को ये एसी भुजा इसको आधार गुणा 6 और ये वाली भुजा इस भुजा को लंब मान रहे हैं तो ये हो जाएगी गुणा 8। ये इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की 3 बार, ये हो जाएगा 24। -24 तो ये हो जाएगा 54.57 सेमी स्क्वायर। ये छायांकित भाग का इस भाग का क्षेत्रफल आ गया 54.57 सेमी स्क्वायर। ये यहाँ 58.57 सेमी स्क्वायर तो ये 24 सेमी माइनस हो जाएगा 54.57 सेमी स्क्वायर। इस छायांकित इस तीनों भाग छायांकित भागों का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 आकृति दे रखी है, एक अर्धवर्त है 7 सेमी त्रिज्या। ये कोई अर्धवर्त बना हुआ है, ये 7 सेमी त्रिज्या का अर्धवर्त बना हुआ है। ये अब इस अर्धवर्त के अंदर एक वर्त और बना हुआ है, ये एक वर्त बना हुआ है। इस 7 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बना हुआ था। इस वर्त के अंदर एक वर्त और बना हुआ, अर्धवर्त के अंदर एक वर्त और बना हुआ है। तो इस अर्धवर्त में बने इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वर्त का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये व्यास है OA, इस छोटे वाले अंतवर्त का व्यास है। अंतवर्त का व्यास 7 सेमी है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर की आधी होगी। अंतवर्त का क्षेत्रफल, अंतवर्त का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2 स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7, इस 2 से 11 बार किया जाएगा 77/2 तो ये आ गई 38.5
सेमी स्क्वायर, ये इस अंतवर्त का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बता रखा है कि दो वृत्त बने हुए हैं, ये कोई एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। इनकी त्रिज्या एक की है R1 और एक वृत्त की त्रिज्या है R2। अब इन वृत्तों की त्रिज्याओं के बराबर, इन वृत्तों की परिधियों के बराबर R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्त की परिधियों के बराबर एक कोई वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है R। तो हमें कुछ कंडीशन दे रखी है। ये दे रखा है कि ए में दे रखा है R1 प्लस R2 बराबर R। बी दे रखा है R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R। और सी दे रखा है R1 प्लस R2 लेस देन R। और डी दे रखा है निश्चित नहीं। त्रिभुज वृत्त R1 की जगह वृत्त है, इसकी परिधि होगी 2 पाई R1 प्लस R2 त्रिज्या के वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R2 बराबर इस R त्रिज्या के वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R। ये हमारे पास ये बता रखा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग इस वृत्त की परिधि के बराबर दे रखा है। अब इस पूरे समीकरण में इन दोनों ओर 2 पाई का भाग देते हैं। इस ओर भी 2 पाई का भाग देंगे और इस ओर भी 2 पाई का भाग देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 पाई से 2 पाई कट गए, ये 2 पाई से 2 पाई कट गए, ये 2 पाई से। तो हमारे पास बचा क्या R1, यहाँ से बचा R2 बराबर R। तो हमारे पास ये चीज निकल के आ गई। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए, इसमें दे रखा है R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी, ये कोई वृत्त दे रखा है 10 सेमी भुजा है इसकी, 10 सेमी भुजा का एक वृत्त दे रखा है और प्रत्येक भुजा को व्यास मान कर एक अर्धवृत्त बनाया हुआ है। जैसे बीसी को व्यास मान कर यह अर्धवृत्त, बीसी को व्यास मान कर यह अर्धवृत्त, ए बी को व्यास मान कर यह अर्धवृत्त, ऐसे बनाया है। ये ओ है।
तो इस छायांकित भाग में, ये छायांकित भाग है, ये वाला भाग, ये चारों छायांकित भाग, इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया थर्ड और ये फोर्थ, ये वाले एरिया, इन चारों एरिया का हम इस वर्ग में से इन चारों एरिया का क्षेत्रफल घटा देंगे, 1 2 3 4 का, तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखें, अब हम पहले देखते हैं इस वाले भाग और इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें BOC और AOD ये दो भाग घटा देंगे, तो ये भाग और ये भाग बच जाएगा। इस वर्ग में से ये वाला भाग और ये वाला भाग घटा देंगे तो हमारे पास ये दोनों भाग बच जाएंगे। और इसी प्रकार इस वर्ग में से ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग घटाएंगे तो हमें ये वाला, ये दोनों वाले भाग बच जाएंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। और ये चारों भाग समान है क्योंकि 10 सेमी त्रिज्या है, 10 सेमी का है, 10 सेमी भुजा है इस वर्ग की, और इनकी त्रिज्या 5 सेमी है। जो अर्धवर्ग बने हुए हैं वो हर अर्धवर्ग 5 सेमी त्रिज्या का बना हुआ है। तो हम ये चारों, ये एरिया 1 2 3 4, ये 4 भाग है, चारों का एरिया बराबर होगा, इन दोनों एरिया के बराबर होगा। तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड का एरिया, फर्स्ट प्लस सेकंड का एरिया, सेकंड का क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस BOC का एरिया प्लस AOD का एरिया, ये दोनों एरिया घटा देंगे तो ये हमारे पास ये क्षेत्रफल बच जाएगा, प्लस AOD का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा है 10 सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100 सेमी माइनस अर्धवर्ग, इस ये 5 सेमी की जगह एक वर्ग बना हुआ है, 5 सेमी की जगह एक वर्ग बना हुआ है ये, और ये भी 5 सेमी की जगह वर्ग बना हुआ है, तो दोनों का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई इंटू आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या गुणा 25 प्लस 1/2 पाई गुणा स्थिर भुज की भी त्रिज्या, ये त्रिज्या यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, दोनों की 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या। यह पाई का मान 22/7 और यहाँ पर भी पाई का मान 22/7। अब दोनों एक ही चीज है, ये आधा है और ये आधा है, ये दोनों आधे आधे आधे, ये आधे आधे मिलकर एक भाग होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 गुणा 25। 5 सेमी के करीब वर्ग है। जबकि इसमें दे रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है,
यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 ये पाई का मान। ये हमारे पास इस भाग का क्षेत्रफल आ गया, ये दोनों भाग। इसी तरह इन दोनों भागों का है, इसी तरह इन दोनों भागों का क्षेत्रफल भी यही हुआ, यही हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड का तो फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल ये होगा, फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल। इसी तरह सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। सो माइनस 3.14 गुणा 25। इसको सोल्व करेंगे तो यह है ये पूरा मान इसमें से इसको गुणा करके इसमें से घटाएंगे 21.5, ये भी 21.5। अब मैंने बताया था ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये चारों भाग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 100 माइनस इनका हो जाएगा 21.5 प्लस इन दोनों का 21.5, इन दोनों का 21.5, 100 माइनस ये हो गया 43, तो बचा 57। 57 से मिस हुआ, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया।